आप सभी को गणेश चतुर्थी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी की मूर्ति बनाने का बहुत ही सरल और बहुत ही परफेक्ट तरीका। मूर्ति बनाने के लिए मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ये मिट्टी मैंने घर में ही तैयार की है, बिल्कुल क्ले बन जाती है। और ये मिट्टी मैं कैसे लेके आई हूँ, हर साल जो हम गणेश जी को विसर्जित करते हैं उनकी जो मिट्टी बचती है उसे मैं रख लेती हूँ और हर साल उसी से मैं इस तरीके से गणपति की मूर्ति बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इस मिट्टी को हम इस तरीके से तैयार कर जब ये क्ले की फॉर्म में हो जाती है उसके बाद हम इसे एक पॉलीथीन में पैक करके लगभग इसे इस तरीके से गांठ बांध देंगे और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। और इसके ऊपर से एक पन्नी को हम और कवर कर देंगे पॉलीथीन को इस तरीके से, और इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। इससे जब आपको मूर्ति बनानी हो आप बना सकते हैं। तो घर के ही सामान से आज हम गणपति की मूर्ति बनाकर तैयार करेंगे। ये सामान मैंने आपको बता दिए हैं। और इस तरीके की प्लेट या कटोरी से ही थोड़ा सा ऑयल लेंगे, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, वैसे यहाँ पर आप नारियल के ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। प्लेट लेंगे, इसमें ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल को सारी तरफ ग्रीस करने के बाद इसमें हम मिट्टी को अच्छे से फिल कर लेंगे। और आप देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट ये क्ले की फॉर्म में हमारी मिट्टी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। और बहुत ही आसान प्रोसेस है इस मिट्टी को बनाने का, और बहुत ही अच्छे से आप ये इको फ्रेंडली गणेश जी बहुत ही आराम से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में तो मूर्तियाँ काफ़ी महंगी आती हैं और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप इको फ्रेंडली गणेश जी बनाइए और बाप्पा की स्थापना कीजिए। इस तरीके से हमने इसे पानी लगा के चिकना कर लिया है बिल्कुल लेवल में और परफेक्ट शेप में। अब इसे डीमोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्लेट को सारी साइडों से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि ये इजीली डीमोल्ड हो जाए। और इस तरीके से इसे इसके ऊपर रख देंगे। अभी आपको इसमें क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर इस तरीके से चिकना कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नज़र नहीं आएंगे। इस तरीके से उंगलियों की हेल्प से सारे के सारे क्रैक्स को हम पानी लगाकर बिल्कुल चिकना कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये मिट्टी बहुत ही आराम से परफेक्ट शेप में आ जाती है। अब एक टूथपिक लेंगे और इसे घुमाते हुए इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना देंगे। बहुत ही आसान तरीका है, कोई बच्चा भी गणपति बाप्पा की इस मूर्ति को बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर लेगा। इसी तरीके से हम नीचे भी टूथपिक की हेल्प से इसे घुमाते हुए निशान बना लेंगे। और सिर्फ घर के ही टूल्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, कुछ भी मैं बाहर से नहीं लाई हूँ। और इसमें डिज़ाइन बनाएंगे हम। ब्रश से पहले इसे फिनिशिंग दे देंगे, जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो अलग हो जाएगी और एक फिनिशिंग टच इसमें आ जाएगा। अब इसमें डिज़ाइन जो मैंने बनाया है इसे पेन की हेल्प से बनाया है। जो पेन के आगे का नोज़ल होता है उससे हम इस तरीके से इसमें डॉट्स बना देंगे जिससे इसका लुक भी अट्रैक्टिव लगेगा। बीच में टूथपिक से इस तरीके से निशान बना देंगे, इस पर हम गणपति को रखेंगे। अब एक मोदक की शेप में इस तरीके से क्ले को हमने शेप दे दिया है और जहाँ भी क्रैक्स नज़र आए उसे इस तरीके से प्लेन कर देंगे। मोदक की शेप में हमने इसे रखा है और इसे इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब इस तरीके की स्पून लेंगे, इसमें मिट्टी को फिल कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल लगा के, और इससे हम गणपति के पैरों को बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगे, आपको छोटा करना हो साइज़, तो आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पून में फिल कर दोनों साइड से हम पैरों के दो भाग को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से इजीली डीमोल्ड हो जाती है और परफेक्ट शेप में भी आ जाती है। जहाँ से भी आपको अनइवन शेप लगे आप उसे इस तरीके से फिंगर से चिकना कर लेंगे। और ये दोनों साइड्स के हमने पैर बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से दोनों साइड्स में रख देंगे। अगर आपको लगे कि शेप थोड़ी अनइवन हो रही है या बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, तो आप, मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा था तो मैंने साइड्स को थोड़ा थोड़ा सा कम कर दिया था। और इस तरीके से इसे टूथपिक की हेल्प से थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब ब्रश के जो पीछे का हिस्सा होता है उससे हम गणपति बाप्पा की धोती की जो प्लेट्स होती हैं उन्हें बनाएंगे। इस तरीके से बहुत ही आराम से बन जाएगा। ब्रश के पीछे की जो डंडी होती है, पैर बनाने के लिए कोई भी नाइफ़ या कोई भी नुकीली चीज़ सुई से भी आप बना सकते हैं। सीधी सीधी आपको लकीरें खींचनी है और ये पैर भी बनकर हमारे रेडी हो गए। फिनिशिंग के लिए ब्रश से एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा देंगे। अब
गणपति बाप्पा का हम चेस्ट बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इसे इस तरीके से बनाएंगे, बीच में होल कर देंगे और इसे 2 भागों में हल्का सा डिवाइड कर देंगे। चेस्ट को इस तरीके से कवर कर देंगे और आप देखेंगे बहुत ही इजीली आप ये गणपति बाप्पा की प्रतिमा बनाकर तैयार कर पाएंगे। अब इस तरीके से इसे फिनिशिंग टच देंगे ताकि सब चीज़ें बिल्कुल उभर कर आएँ और ब्रश की हेल्प से हम सारी एक्स्ट्रा मिट्टी हटा देंगे और बिल्कुल फिनिशिंग इसमें कर देंगे। पीछे के हिस्से को इक्वल कर देंगे इस तरीके से प्लेन करके, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ऊपर नीचे वहाँ आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को इस तरीके से इसमें फिल कर दीजिए। छोटे से स्पून में थोड़ी सी मिट्टी को फिल करेंगे और इससे हम इनका फेस बनाएंगे। इस तरीके से सेट कर देंगे ईजीली, और पीछे का जो भाग आपको ऊपर नीचे लग रहा है इसे भी हम कवर कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगाकर इसे कवर कर देंगे और ये लीजिए इस तरीके से ये बिल्कुल प्लेन हो गया है। और बहुत ही इजीली ये मिट्टी हमने इतनी चिकनी बनाई है कि इजीली इसमें पानी लगाने से ही बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाती है और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। अब 2 भाग इस तरीके से हमने कॉइल के तैयार कर लिए हैं इनके हाथ बनाने के लिए। दोनों भागों को इस तरीके से अटैच करेंगे, ऊपर से मोटे रखेंगे और नीचे से थोड़े से पतले रखेंगे। अब इस तरीके से अटैच करने के बाद एक हाथ को हम आशीर्वाद देने के लिए बनाएंगे और दूसरे हाथ पर हम मोदक या लड्डू रखेंगे। इस तरीके से चिकना कर देंगे परफेक्ट शेप में। और अब हम इनकी उंगलियों को तैयार करेंगे। छोटी छोटी कॉइल्स बनाकर फिंगर्स की शेप में हमने इनकी उंगलियों को तैयार कर लिया है। इस तरीके से उंगलियों को इसमें अटैच कर देंगे और बहुत ही ईजिली ये फिंगर्स बन जाती हैं। तो सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से दूसरे हाथ की उंगलियों को भी हम लगा देंगे और आप देखेंगे बहुत ही सुंदर गणपति बाप्पा की मूर्ति आप घर में बना लेंगे। और ये हमारे दोनों हाथ भी बनकर रेडी हो गए। एक हाथ में मोदक रखेंगे और इसमें थोड़ा सा हाथों की लकीरों को हम फिनिशिंग दे देंगे। ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा देंगे ताकि बिल्कुल फिनिशिंग टच आए। और इस तरीके से मोदक के ऊपर भी छोटे छोटे डिज़ाइंस बना देंगे। अब गणपति बाप्पा का बाजूबंद बनाएंगे। पतली सी कॉइल बनाएंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और बीच में एक छोटा सा पोर्शन रखेंगे जिससे कि इस पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब पैन की हेल्प से इस तरीके से इसे शेप दे देंगे और बाजूबंद पे डिज़ाइन देने के लिए टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से लाइनिंग बना देंगे, या फिर आप सुई की हेल्प से भी बना सकते हैं। और इस तरीके से दोनों हाथों के बाजूबंद हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इनके हाथों में इस तरीके से ये कड़े बनाएंगे, पतली पतली कॉइल्स बनाकर। दोनों साइड के बाजूबंद भी बनकर तैयार हो गए हैं और इस पर ये डिज़ाइनिंग भी हो गई है। अब इनका हार बनाएंगे। तो पतली पतली सी कॉइल्स मैंने बना ली थी। इन कॉइल्स को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और ये जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर देंगे पैन की हेल्प से। और ये हमारा गणपति बाप्पा का बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने वाला हार भी बनकर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ घर के ही सामानों से, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब छोटा सा पोर्शन चम्मच से बना लिया है हमने, इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। इससे हम गणपति बाप्पा के कान बनाएंगे। इस तरीके से अटैच कर लेंगे और अंदर से थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करेंगे और कानों में इस तरीके से ये लाइनिंग बना देंगे टूथपिक की हेल्प से। अब फिनिशिंग देने के लिए ब्रश की हेल्प से एक्स्ट्रा मिट्टी हटा देंगे और ये कान भी बनकर हमारे रेडी हो गए। अब फिंगर अंगूठे की हेल्प से इस तरीके से फेस को थोड़ा सा शेप देंगे। अब गणपति बाप्पा की सूंड बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा मोटा रखेंगे और नीचे से इस तरीके से थोड़ा पतला रखेंगे। इस तरीके से 2 छेद कर देंगे और साइडों में भी ब्रश के पीछे के हिस्से से दांत के लिए गैप कर देंगे। तो इस साइड से एक दांत लगाएंगे और दूसरी साइड से छोटा दांत, और ये इस तरीके से दांत भी अटैच हो गए हैं। अब इसके ऊपर सूंड के ऊपर हम इस तरीके से लाइनिंग बना देंगे। लाइनिंग बनाने के बाद ब्रश से एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा देंगे। अब गणपति बाप्पा की हम पगड़ी बनाएंगे। आप चाहें तो मुकुट भी बना सकते हैं, बट पगड़ी में बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी कॉइल्स को अटैच कर लिया है और इस साइड से एक बड़ी कॉइल बनाई है और इसे भी इस तरीके से अटैच कर कर पगड़ी की शेप में बना लेंगे। अब पीछे से
मोर पंख की तरह भी बनाएंगे हम। इस तरीके से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा लाइनिंग कर देंगे और पेन की हेल्प से पगड़ी पे डिज़ाइनिंग कर देंगे। अब इस तरीके से मोर पंख की तरह भी इसके पीछे लगा देंगे अटैच करके कॉइल को। फिनिशिंग कर देंगे ब्रश से एक्स्ट्रा मिट्टी हटाने के लिए और बीच में टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से मोर पंख में भी लाइनिंग कर देंगे। अब आईज़ बनाने के लिए बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे टूथपिक के बैक साइड से और छोटी छोटी गोलियां बनाकर हम आईज़ को शेप दे देंगे। अब आईज़ के ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से कॉइल से इस पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर आईज़ बनकर रेडी हुई है। अब ब्रश से एक्स्ट्रा मिट्टी हटा देंगे और फिनिशिंग टच दे देंगे। बीच में तिलक के लिए मैंने ऐसा छोटा सा पोर्शन बना लिया है जिससे इनका तिलक भी बनकर रेडी है। आईज़ में बीच में छोटा सा होल कर दिया है। अब पैरों में भी इस तरीके से हम पायल बना देंगे गणपति बप्पा की और इसमें भी डिज़ाइनिंग कर दिया है। बीच में परफेक्ट इसको फिनिशिंग दे देंगे ब्रश से। अब मूषक बनाएंगे। मूषक बनाने के लिए इस तरीके से शेप दे देंगे। अब मूषक के हम छोटे छोटे से कान बनाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड पर अटैच कर देंगे और बीच में इस तरीके से टूथपिक से इसे शेप दे देंगे। अब आगे से फेस बनाने के लिए इस तरीके से लाइन करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है। बहुत अच्छा फेस बनकर रेडी हुआ है मूषक का। अब आगे इस तरीके से ये फेस बनकर तैयार हो गया है। आईज़ बनाने के लिए पेन की हेल्प से इस तरीके से दोनों साइड में आईज़ बना लेंगे। अब 2 पोर्शन इस तरीके से मैंने बना लिए हैं इनके पैर बनाने के लिए। दोनों पोर्शन को इसमें अटैच कर लेंगे और ये इस तरीके से हमने हाथ बना लिए हैं। दोनों साइड में हाथ बनाकर भी अटैच कर देंगे इस तरीके से। बाकी पीछे की साइड से मिट्टी को प्लेन कर देंगे। अब मूषक की पूंछ को इसमें भी अटैच कर देंगे इजीली। एक छोटा सा बोल बना दिया है, उसमें हमने इस तरीके से ये लड्डू बनाकर रेडी कर दिए हैं। और आपको ये मूर्ति कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी गणपति बप्पा की इस मूर्ति को एक बार बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये गणपति बप्पा की मूर्ति को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मिट्टी की तैयार करने की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगी जिससे आप इजीली गणपति बप्पा की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति को बनाकर तैयार कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।